पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र भक्ति काव्य के अत्यंत श्रेष्ठतम रचना है। भक्त अमर, दो शब्दों से ये भक्तामर शब्द बना हुआ है। आचार्य मानतुंग देव ने भक्ति करने वाले देव लोगों को किस तरीके से वो भगवान के भक्ति के इस मंगलाचरण में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। और भक्त का मतलब भक्ति करने वाला, अमर का मतलब देव है। वास्तव में देव अमर कहा गया है। देव भी आयु के अवसान होने पर वो भी मृत्यु को प्राप्त करता है। महानुभाव, देव अमर नहीं है, देव के जीव अमर हैं। देव के जीव अमर हैं तो हम आप लोगों के जीव भी अमर हैं। प्रत्येक जीव अमर है। जीव कभी भी मरता नहीं है। फिर मरता कौन है? मरता है तो शरीर मरता है, मन मरता है। शरीर और मन निरंतर ह्रास को प्राप्त करते हैं। पहले बढ़ता जाता है बचपन से जवानी तक, फिर जवानी के बाद धीरे धीरे फिर ढलता जाता है। जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। महानुभाव, भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग देव ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। ये वसंत तिल का छंद में है और वसंत तिल का छंद बहुत सुंदर और बहुत स्पष्ट, क्लियर। इसको किसी भी संगीत में और किसी भी राग में, किसी भी सरल तरीके से बोलने वालों के संगीत में वाद्य यंत्रों के साथ में या बिना वाद्य यंत्रों के भी बहुत सुंदर तरीके से बोला जा सकता है। भक्त अमर है, अर्थात भक्त देवों के द्वारा भक्तामर प्रणत। प्रणत का अर्थ होता है झुके हुए। प्रणाम का अर्थ, प्रणत का मतलब होता है नमन करना। नमन करने का मतलब होता है मन को दूर करना है। जिस मन में कषाय है, न मन, मन का नहीं होना, नमन करना है। उससे चैतन्य परमात्मा को अपने चेतना से, अपने ज्ञान से, अपने अंतर आत्मा के द्वारा परमात्मा को भक्तामर प्रणत मौली। मौली का मतलब यहाँ मुकुट है। मणि, मुकुट में रहने वाले मणि। प्रभाणा, प्रभा यानी मणि के चमक। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। महानुभाव,
इसमें विद्वान लोग और साधु संत जब पढ़ते हैं, इसके छंदों का बहुत सुंदर इसमें व्याख्यान किए हैं। और छोटी मात्रा में लघु और बड़ी मात्रा के गुरु, ये हम संकेत लगाते हैं और गण तैयार करते। 3-3 मात्राओं का एक गण होता है। और जैसे भ है वो एक मात्रा है, क्योंकि भ में अ है वो ह्रस्व है। भक्ता, भक्ता आ है, इसलिए वो 2 मात्रा गुरु मात्रा है। और ये भक्ता में जो 2 मात्रा हैं, इसमें 2 अक्षर आ गए, व्यंजन 2 आ गए, तो भ का भी 2 मात्रा हो जाएंगे, क्योंकि जिधर संयुक्त अक्षर है उसके पूर्व अक्षर को गुरु हो जाता है। तो भक्ता ये जो शब्द है, ता में आ मात्रा होने से गुरु हो गया और भ में भी गुरु होगा, और 2 गुरु हो गए। माँ ह्रस्व है इसलिए लघु होगा, 2 गुरु 1 लघु हो गया। भक्ता मरा, र में भी लघु है मात्रा, आगे संयुक्त अक्षर प्र आ गया, प्रणत का प्र आ गया, तो ये स्वराघात विधि है। स्वर को थोड़ा सा आघात लगता है तो ये स्वर धीरे से थोड़ा बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। जैसे किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो ये प्र आने के वजह से यहाँ पर र के ऊपर गुरु की मात्रा है। और कई लोग इस मात्रा को लघु से भी छोटा बना देते हैं। तो ये उच्चारण पद्धति है। जैसे उच्चारण करने वाला करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्वतंत्र कर्ता है, ये सूत्र है। कर्ता जो है वो उच्चारण करने वाला, इसको थोड़ा सा हल्का सा दीर्घ भी पढ़ सकता है गुरु, या जो ह्रस्व मात्रा है ह्रस्व भी पढ़ सकता है। जैसे भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मणि में भी अक्षर ह्रस्व है, परंतु प्रभाणा का जो प्राय संयुक्त अक्षर होने से ण के अंदर जो ह्रस्व है उसको गुरु मात्रा लगता है। वसंत तिल का चंद तभी बनता है। और ऐसे ही भक्तामरा र है, इसमें भी लघु मात्रा है पर इसके ऊपर गुरु मात्रा लगेगा, इसलिए वसंत तिल का जो छंद है वो संयुक्त अक्षर के पूर्व को दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व को दीर्घ हो जाता है। तो इस तरीके से छंद शास्त्र के हमारे आचार्य मानतुंग देव ने बहुत सुंदर तरीके से इसकी रचना की है। तो इसको कर्नाटक वाले भी अपने अलग तर्ज में पढ़ते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं जुगाद वालंबनं भवजले पततां जनानां। तो इस प्रकार ये पहले दिन का ये श्लोक है। तो मानतुंग आचार्य द्वारा ये रचित भक्तामर स्तोत्र के हम चर्चा कर रहे हैं। पहले श्लोक में बताया भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम, भक्त देवों के झुके हुए मुकुट संबंधी मणि के कांति को, प्रकाश को, उद्योतकम बढ़ाने वाला, मुद्योतकम दलित, दलित का मतलब नष्ट हुआ है, पाप रूपी तमोवितानम अंधकार का समूह, दलित पाप तमोवितानम, वितानम का मतलब होता है समूह, सम्यक प्रणम्य जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट किया है, ऐसे सम्यक प्रणम्य उनको मैं मन से, वचन से, काया से, तीनों योग से नमन करके सम्यक प्रणम्य जिन पाद, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगलों को युगम युगादा, इस युग के आदि में जो जिनेन्द्र भगवान हुए वो भगवान ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ हुए और उनको युगम युगादा, वालंबनम युगादौ है, औ को आओ,
होकर के वालंबनम बन गया है। इसको आलम्बनम इसमें से हम अर्थ करेंगे। आलम्बनम भव जले, संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को आलम्बन स्वरूप है। पतताम, पतताम यानी गिरते हुए, भवजले पतताम जनानाम, संसारी प्राणियों को जो संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी समुद्र का मतलब जो हमारे विचार हैं, अच्छे बुरे विचार हैं, इनके लहरें उठ रहे हैं, उन लहरों को कैसे शांत करते हैं, उन लहरों के द्वारा हम उससे ऊपर उठने के लिए आचार्य मानतुंग देव ने बहुत सुंदर ये स्तोत्र बनाया। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। तो महानुभाव, अब हम अगले श्लोक को ध्यान करते हैं। ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़े जाते हैं। इसको युगल बोलते हैं, युग्म भी बोलते हैं, ये द्वयम भी बोलते हैं। तो ये युग्म श्लोक दो इकट्ठे पढ़े जाते हैं। और ये दूसरा श्लोक में जो है, पहले श्लोक में मंगलाचरण किया और अरिहंत भगवान को और आदिनाथ भगवान को युग के आदि में हुए उनको नमस्कार करके और मंगलाचरण करते हुए आगे के श्लोक का वर्णन करते हैं। अब इसमें स्तुति करने का संकल्प करते हैं कि मैं आगे क्या करूँगा, इस बारे में आचार्य मानतुंग देव कहते हैं। तो ये हर एक श्लोक मात्र जो है ये मंत्र बराबर है। भक्त अमर है, पहले श्लोक में ही बताया भक्त अमर है। जो भक्ति करने वाला है वो चैतन्य आत्मा के, अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा के साथ एक तादात्म्य को बना के रखने वाला है। इसलिए इस भक्तामर स्तोत्र के हर शब्द शब्द भी मंत्र हैं। कोई कहता है कि 45वां कड़ा पढ़ो, तो एक अकेले श्लोक के द्वारा हम सब बीमारियों को दूर करना चाहते, ऐसे नहीं होता है। हमारे भाव शुभ होते, अशुभ कर्म दूर हो जाते, तो बीमारियां, कष्ट, तकलीफ, दरिद्रता, हर तरीके के चीज़ें जो हैं नेगेटिव, अशुभ कर्म दूर हो जाता है जब शुभ कर्म आता है। तो महानुभाव कि पूरे ही श्लोक ये दिव्य औषध के समान है, अमृत के समान है। ये इस आत्मा को अमर बनाने वाला है। अब हम दूसरे श्लोक के तरफ चलते हैं। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वभूता दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुद्धारैः स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। महानुभाव, यह संस्तुतः, जो जिन भगवान के स्तुति अच्छी तरीके से सकल वाङ्मय, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वबोधात, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व के बोध ज्ञान से उत्पन्न, उद्भूत उत्पन्न बुद्धि संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान से उत्पन्न बुद्धि के द्वारा बुद्धि पटु भी है, उस बुद्धि के द्वारा चतुर सुरलोकन आते, इस धरती के जो स्वर्गलोक हैं उस स्वर्गलोक के नाथ इंद्र, सौधर्म इंद्र, स्तोत्रैर्जगत, ऐसे सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा जगत, इस दुनिया को, त्रितय तीनों लोकों को, चित्त मन को हरई है, हरने वाला, उदारे है, उदार,
स्तोषै किलाहमपितम, ऐसे जिनेंद्र भगवान के स्तोत्र को जो बड़े बड़े विद्वान जिनको सारे शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे जिनेंद्र भगवान आदिनाथ के स्तोषे में भी किला अहमपि, निश्चय से मैं भी स्तोषे स्तोत्र करता हूँ। किसकी? तम, उन प्रथम जिनेंद्रम, 24 तीर्थंकरों में प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान हुए। तो वो कैसे हुए? युग के आदि में हुए। और वो कैसे हैं? भक्त देवों के द्वारा झुके हुए मुकुट, उसके कांति को बढ़ाने वाले और पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले। यदि पाप रूपी अंधकार का समूह नष्ट हो गया, यदि प्रकाश हो गया, तो व्यक्ति अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। और पहले श्लोक में बताया जीव अमर है। अमर होने से जब जीव मरेगा ही नहीं तो उसको किस चीज़ के दुख होगी? तो महानुभाव, दुखों को दूर करने का और आनंद को बढ़ाने का, जो ज्ञान को बढ़ाने का, जो हमारे दुख तकलीफ़ों को बढ़ाने का जो चीज़ें हैं, इनको सबको दूर करके, दुखों को दूर करके सुख सागर में निमग्न करने वाले, संसार के दुख के सागर से हटा के मोक्ष के अनंत सुख के सागर में पहुंचाने वाले, खारे पानी से शुद्ध पानी की ओर ले जाने वाले, संसार के अशुभ विचारों का जो सागर है, उन अशुभ विचारों का जो जाल है, जो जंजाल है, उन जंजाल से पार कराने वाले प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान को जो युग के आदि में हुए। तो इस प्रकार मानतुंग आचार्य बहुत सुंदर तरीके से हमको बताते हैं। जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। एक अम्मा भक्तामर पढ़ने जाते थे, शास्त्र पढ़ने जाते थे नदी पार करके। तो पंडित जी ने बताया ये जो भक्ति का नाव है वो जहाज है, नमोकार मंत्र का जो जहाज है वो लाखों को पार करने वाला है। तो ये सब सुन करके माता जी जो है जाती रही और एक दिन वो नदी में कूद पड़ी कि मैं वो ऐसे जहाज में चलती हूँ, पर बचाने के लिए कोई आया नहीं। पर वहाँ एक तिनका दिखाई दिया। तो बुढ़िया उस तिनके को पकड़ने के लिए हाथ मारी और वो तिनका आगे बढ़ा, दूसरे हाथ मारी आगे बढ़ा और वो धीरे धीरे हाथ मारते मारते वो उस पार पहुँच गई। तो महानुभाव, भगवान का जो नामस्मरण करते हुए जो परम पुरुषार्थ करता है वो सुख को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि सुख को प्राप्त करता है और निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये सारी चीज़ें भी अपने आप मिल जाते हैं, दुख दूर हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस भक्तामर स्तोत्र के दोनों श्लोकों को अपने वक्तव्य में समाप्त करता हूँ और सबको मंगलमय जीवन मिले, यही आशीर्वाद है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।